फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के एक और महत्वपूर्ण पाठ 20 के दांत के काफी महत्वपूर्ण 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर ही बताएंगे। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और पहला नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि 20 के दांत के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है अमरकांत, बी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, सी ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, डी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र। यहाँ पे आपको बताना है कि जो 20 के दांत कहानी है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। और 2 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत कौन सी विधा है। ए ऑप्शन है निबंध है, बी ऑप्शन है व्यक्ति चरित्र है, सी ऑप्शन है कविता है, डी ऑप्शन है कहानी है। यहाँ पे आपको बताना है कि 20 के दांत कौन सी विधा है। तो 20 की दांत क्या है, कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। और 3 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है भागलपुर में, सी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में, डी ऑप्शन है वाराणसी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। और 4 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है कि 20 के दांत के मुख्य पात्र कौन है। ए ऑप्शन है सेन साहब, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है मदन, डी ऑप्शन है गिरधर। यहाँ पे आपको बताना है कि जो 20 के दांत कहानी है इसका मुख्य पात्र कौन है। तो इसका मुख्य पात्र खोखा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खोखा का दूसरा नाम क्या है, कासू है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। और 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि खोखा का दूसरा नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर। ए ऑप्शन है मदन, बी ऑप्शन है कासू, सी ऑप्शन है केसु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा का दूसरा नाम क्या है। तो खोखा का दूसरा नाम क्या है, कासू है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि कासू किसका पुत्र था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है सेन साहब का, बी ऑप्शन है ड्राइवर का, सी ऑप्शन है पड़ोसन का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि कासू किसका पुत्र था। तो जो कासू जिसका दूसरा नाम खोखा था ये किसका पुत्र था, तो ये सेन साहब का पुत्र था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। और 7 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है किरानी था, बी ऑप्शन है ड्राइवर था, सी ऑप्शन है मैनेजर था, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो जो गिरधर लाल था ये सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है कि मदन किसका बेटा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है सेन साहब का, बी ऑप्शन है गिरधर लाल का, सी ऑप्शन है खोखा का, डी ऑप्शन है पत्रकार का। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मदन है ये किसका बेटा है। तो जो मदन है ये गिरधर लाल का बेटा है, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कासू है ये किसका पुत्र था, तो ये सेन साहब का पुत्र था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। और 9 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। ए ऑप्शन है नियम मानने में, बी ऑप्शन है घर की नियमों की धज्जियां उड़ाने में, सी ऑप्शन है सबको प्यार करने में, डी ऑप्शन है सभी गलत है। यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में अपवाद था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। और 10 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है कि खोखा के दांत किसने तोड़ डाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है कासू ने, बी ऑप्शन है मदन ने, सी ऑप्शन है सेन साहब ने, डी ऑप्शन है गिरधर लाल ने। यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा के दांत किसने तोड़ डाले। तो खोखा के दांत मदन ने तोड़ डाले, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ये मदन था ये किसका बेटा था, तो गिरधर लाल का बेटा था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और खोखा का दूसरा नाम क्या था, कासू था, इसे आपको याद रखना है। और ये कासू किसका लड़का था, तो सेन साहब का लड़का था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। और 11 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि मदन ने खोखा की कितने दांत तोड़ डाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मदन ने खोखा का कितना दांत तोड़ डाले। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। यहाँ पे आपको बताना है कि मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ डाले, तो 2 दांत तोड़ डाले, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। और 12 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 8,500 की, बी ऑप्शन है 8,000 की, सी ऑप्शन है 7,500 की, डी ऑप्शन है 6,000 की। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, तो 7,500 रुपया की थी, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। और 13 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है सफेद, सी ऑप्शन है काला, डी ऑप्शन है नीला। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी, तो काली रंग की थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। और 14 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ए ऑप्शन है डॉक्टर, बी ऑप्शन है इंजीनियर, सी ऑप्शन है पत्रकार, डी ऑप्शन है खिलाड़ी। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। और 15 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन था। ए ऑप्शन है मदन, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है कार, डी ऑप्शन है पत्रकार। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन था, तो खोखा था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खोखा का दूसरा नाम क्या था, तो कासू था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी आपको याद रखना है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे। ए ऑप्शन है अहंकारी,
बी ऑप्शन है तानाशाह, सी ऑप्शन है मूर्ख, डी ऑप्शन है विद्वान। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे। तो जो सेन साहब थे ये तानाशाह आदमी थे, ताना मारने वाले आदमी थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर, और 17 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है पहलवानी, बी ऑप्शन है ईर्ष्या, सी ऑप्शन है लट्टू खेलने की ललक, डी ऑप्शन है साइकिल की सवारी। यहाँ पे आपको बताना है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था। तो मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण लट्टू खेलने की ललक था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर, और 18 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है प्यार, बी ऑप्शन है मार, सी ऑप्शन है दुलार, डी ऑप्शन है दुत्कार। यहाँ पे आपको बताना है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है। तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है झोपड़ी वाले, बी ऑप्शन है महल वाले, सी ऑप्शन है गली वाले, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि मोटर कार को अगर खतरा था तो किससे था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोटर कार को अगर खतरा था तो किससे था। ए ऑप्शन है मदन से, बी ऑप्शन है सोफर से, सी ऑप्शन है कासू से, डी ऑप्शन है यहाँ पे गिरधर लाल से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर को अगर खतरा था तो किससे था। तो मोटर को खतरा कासू से था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 18 फरवरी 1916 को, बी ऑप्शन है 2 फरवरी 1907 को, सी ऑप्शन है 22 अप्रैल 1925 को, डी ऑप्शन है 10 मई 1900 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था, इसे आपको याद रखना है, नहीं यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न है कि खोखा किस कहानी का पात्र है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो खोखा है ये किस कहानी का पात्र है। ए ऑप्शन है 20 के दांत, बी ऑप्शन है शिक्षा एवं संस्कृति, सी ऑप्शन है बहादुर, डी ऑप्शन है मछली। यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा किस कहानी का पात्र है। तो जो खोखा है ये 20 के दांत कहानी का पात्र है, इसे आपको याद रखना है, नहीं यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर, और 23 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे का क्या था। ए ऑप्शन है आंखों का तारा, बी ऑप्शन है सहारा, सी ऑप्शन है आंखों का किरकिरी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे का क्या था। तो सहारा था, इसे आपको याद रखना है, नहीं यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि सीमा कौन थी। ए ऑप्शन है सेन साहब की बेटी, बी ऑप्शन है सेन साहब की पत्नी, सी ऑप्शन है ड्राइवर की बेटी, डी ऑप्शन है सेन साहब की बहन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीमा कौन थी। तो सीमा कौन थी, तो सीमा सेन साहब की बेटी थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सेन साहब की कितनी बेटियां थी, तो 5 बेटियां थी, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है गली का एक लड़का,
बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है मदन, डी ऑप्शन है नौकर। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था। तो सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था, तो मदन छू रहा था, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मिस्टर सिंह की गाड़ी का हवा किसने निकाल दी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी। ए ऑप्शन है मदन ने, बी ऑप्शन है कासू ने, सी ऑप्शन है ड्राइवर ने, डी ऑप्शन है नौकर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिस्टर सिंह की गाड़ी का हवा किसने निकाल दिया था, तो कासू ने निकाल दिया था, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कासू का दूसरा नाम क्या है, खोखा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आपको याद रखना है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। ए ऑप्शन है फुटबॉल के खेल में, बी ऑप्शन है हॉकी के खेल में, सी ऑप्शन है बैडमिंटन के खेल में, डी ऑप्शन है लट्टू के खेल में। तो कासू मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। ए ऑप्शन है सोफर ने, बी ऑप्शन है खोखा ने, सी ऑप्शन है नौकर ने, डी ऑप्शन है गली का लड़का ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। तो खोखा ने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। और 29 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है सेन साहब की पत्नी ने, बी ऑप्शन है गिरधर ने, सी ऑप्शन है सेन साहब ने, डी ऑप्शन है सोफर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, ये किसने कहा था। तो सेन साहब ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। और 30 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। ए ऑप्शन है बहादुर, बी ऑप्शन है 20 के दांत, सी ऑप्शन है मछली, डी ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। तो जो सेन साहब हैं ये 20 के दांत कहानी के पात्र हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि स्वस्थ लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है खेलना, बी ऑप्शन है दिन भर पढ़ना, सी ऑप्शन है दिन में खाना नहीं खाना, डी ऑप्शन है कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वस्थ लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था। तो खेलना सिखाया गया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है बच्चा बच्ची, बी ऑप्शन है बाबा दादी, सी ऑप्शन है भाई बहन, डी ऑप्शन है चाचा चाची। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा और खोखी का अर्थ क्या होता है। तो बच्चा और बच्ची होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। और 33 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सोफर का अर्थ क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है सभ्यता, बी ऑप्शन है संबंध, सी ऑप्शन है निर्देशक, डी ऑप्शन है ड्राइवर। यहाँ पे आपको बताना है कि सोफर का अर्थ क्या होता है। तो सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 34 नंबर। और 34 नंबर प्रश्न है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। ए ऑप्शन है माता के हाथों से,
बी ऑप्शन है सेन साहब के हाथों से, सी ऑप्शन है खोखा के हाथों से, डी ऑप्शन है पिता के हाथों से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, तो अपने पिता के हाथों से पीटता था, ये इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो मदन था ये अक्सर अपने पिताजी के हाथों से पीटता था, और मदन के पिताजी का नाम क्या था, तो गिरधर लाल था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। हम यहाँ पे आपको 34 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम बता चुके हैं। तो इस 34 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आज से ही आप लोग नोटबुक बना लीजिएगा और उसका रिवीजन करते रहिएगा तो बोर्ड एग्जाम में यकीन मानिए 480 प्लस आएगा, ये हमारा गारंटी है। और ये हम ला के दिखाएंगे आपको, ये भी हमारा गारंटी है। तो बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए और जो हम पढ़ाते हैं वही आप लोग पढ़ते रहिए, और जितना हम आपको बोलते हैं याद करने के लिए, लिखने के लिए, उतना आप लोग लिखते रहिए। आपका काफी अच्छा यानी 480 प्लस नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो अगर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आदर शब्द का विलोम क्या है। यहाँ पे आदर शब्द का विलोम, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी आदर का यहाँ पे उल्टा आपको बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन है अनादर, बी ऑप्शन है सत्कार, सी ऑप्शन है स्वागत, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। डेली शाम 7 बजे यहाँ पे लाइव क्लास होता है, तो आप लोग हमसे जरूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।